गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5th एमपी बोर्ड का जो चैप्टर है लेसन 17 और पोएम का नाम है ओवर द ग्रीन। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू लेट यू नो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दिस ब्यूटीफुल पोएम हैज़ बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो पोएम है उनको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो पोएम का जो टाइटल है ओवर द ग्रीन। सबसे पहले द पोएम स्टार्ट्स विद ए क्वेश्चन। जो पोएम होती है वो क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, हैव यू विजिटेड अ फॉरेस्ट? क्या कभी आपने जंगल देखा है? यदि क्वेश्चन मान लीजिए ये एग्जाम में आता तो आप लिख सकते हैं हैव यू विजिटेड अ फॉरेस्ट। तो क्वेश्चन जो है वो आपके एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए पूछा गया है कि क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया, तो आप लिख सकते हैं यस आई विजिटेड। जब आंसर आपको पास्ट में लिखना होगा, यस आई विजिटेड अ फॉरेस्ट। ठीक है, क्या लिख दीजिए आई विजिटेड अ फॉरेस्ट। यस मैंने जंगल देखा है, फॉरेस्ट देखा है। फिर क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री सी से जुड़ा हुआ है, व्हाट डिड यू सी देयर? आपने वहां पे क्या देखा? देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ है, डिड लगा है ना, तो इसका आंसर भी आपको पास्ट में देना होगा। कैसे देखना पड़ेगा? लिखेंगे आई, पास्ट में देना तो सी का क्या करना होगा, सेकेंड फॉर्म सा। आई सा मैनी बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज। बस इतना सिंपल सा आंसर है। आई सा मैनी बर्ड्स, बर्ड्स की स्पेलिंग लिख सकते हैं BIRDS, बर्ड्स। आई सा मैनी बर्ड्स एनिमल्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। बस इतना सिंपल सा आंसर लिख देंगे आप, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। चलिए अब नाउ लेट्स स्टार्ट। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द पोएम। अब मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, पोएम का एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप पोएम समझ पाएँ और इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाएँ। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओवर द ग्रीन एंड येलो राइस फील्ड। देखिए यहाँ पिक्चर जो है वो दिख रही है आपको, यू कैन सी द पिक्चर। यहाँ पे क्या है, पोएट कहता है ओवर द ग्रीन एंड येलो राइस फील्ड। जो राइस फील्ड है, चावल है, चावल के जो पेड़ लगे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उसको जो पोएट है वो कहता है ओवर द ग्रीन एंड येलो राइस फील्ड स्वीप द शेडो ऑफ ऑटम। क्या फैली हुई है यहाँ पे, पूरे येलो और ग्रीन फील्ड पर आपको ऑटम, ऑटम की शैडो दिखाई देगी। शैडो मतलब छाया, परछाई जो होती है। यू कैन फील द शैडो ऑफ ऑटम। ऑटम क्या होता है, तो देख आपने पढ़ा होगा कि सीजन जो है देयर आर 3 सीजन्स। पहला सीजन होता है जो है उसे हम कहते हैं समर, SUMMER समर। फिर होता है विंटर, विंटर मतलब जो शीत ऋतु रहती है उसको विंटर कहते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सीजन होता है उसे हम कहते हैं रेनी सीजन। ठीक है, बारिश वाला जो सीजन होता है उसको हम रेनी सीजन कहते हैं। अब क्या होता है कि देर इज अनदर सीजन। जो पोएट होते हैं उनके लिए एक अलग सीजन भी होता है। तो पोएट जो होते हैं वो दो, जो कवि कवि होते हैं, कवि जो पोएम लिखता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं, याद रखिए, पोएट। अ पर्सन हु राइट्स पोएम, अ पर्सन हु कंपोजेस पोएम। जो पोएट, कवि, जो कविताएं लिखता है, पोएम लिखता है, उसे हम पोएट कहते हैं। सो जो पोएट होते हैं उनके लिए दो सीजन होते हैं। एक होता है ऑटम, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखेंगे, AUTUM और एन। तो यहाँ एन होता है वो साइलेंट होता है, मतलब उसे पढ़ा नहीं जाता, लिखा तो जाता है पढ़ा नहीं जाता। ऐसे लेटर को कहते हैं हम साइलेंट लेटर। इसको पढ़ेंगे हम ऑटम। ऑटम इज अ सीजन वेयर ट्रीज शेड देयर लीव्स, जिसमें जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियों को छोड़ते हैं, उसे हम ऑटम कहते हैं। फिर ठीक है, तो यहाँ पे ऑटम की बात की गई। एक और सीजन होता है स्प्रिंग, बसंत जिसे कहते हैं, जब सब कुछ हरा भरा फूल खिले होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पोएम है इट इज टॉकिंग अबाउट द ऑटम। और द ग्रीन एंड येलो राइस फील्ड स्वीप द शेडो ऑफ ऑटम, मतलब जो शैडो है, स्वीप द शैडो ऑफ ऑटम, मतलब जो ऑटम की जो शैडो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, स्वीप हो रही है। मतलब जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना। वैसे ही यहाँ पे जो ऑटम है उसने यहाँ पर झाड़ू लगा दी। तो ऑटम के जाने के बाद क्या होता है, सब कुछ एकदम हरा भरा दिखता है। तो वैसा है। क्लाउड से फॉलोड बाय, जो क्लाउड है, बादल है, उनको कौन फॉलो कर रहा है, स्विफ्ट चेजिंग सन। जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स ये इस तरह के, और उसको कौन फॉलो कर रहा है, सन। और स्विफ्ट का मतलब होता है फास्ट। जैसे एक कार का नाम होता है स्विफ्ट, तो इसलिए रखा गया क्योंकि वो सबसे फास्ट चलती। चेज मतलब होता है जैसे क्रिकेट खेलते हैं अपन, तो क्रिकेट में दो टीम होती है। जो पहले बैटिंग करती है वो टारगेट रखती है जैसे 300 का टारगेट, तो दूसरी टीम उस टारगेट को क्या करती है, चेज करती है, मतलब पीछा करती है। तो स्विफ्ट
जब क्लाउड्स बीइंग फॉलोड, तो क्लाउड्स को कौन फॉलो कर रहा है? स्विफ्ट चेजिंग सन, मतलब सबसे तेज चेज करने वाला सन। द बीज फॉरगेट, इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जब स्प्रिंग, जब चली मतलब ऑटम जब खत्म हो रहा है और एक नई सीजन आ चुकी है वहां पे, तो जो बीज होती हैं वो क्या हो चुकी हैं? द बीज फॉरगेट टू सिप देयर, सिप मतलब होता है चाय जो पीते हैं अपन, जैसे चाय पीते हैं आप घूट घूट करके पीते हैं, चुस्की लेके पीते हैं, तो चाय को आप ड्रिंक नहीं करते, चाय को आप क्या करते हैं? सिप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बीज हैं वो फॉरगेट, भूल गई हैं। फॉरगेट मतलब होता है भूलना। द बीज फॉरगेट टू सिप देयर हनी, मतलब जैसे आप कभी कभी अपना लंच लाना भूल जाते हैं तो आप बोलते हैं आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई लंच, वैसे ही यहाँ पे जो बीज है, बीज फॉरगेट टू सिप देयर हनी, बीज जो है वो अपना जूस जो है सिप करना भूल गई है। क्यों भूल गई है? क्योंकि ड्रंकन विथ लाइट, क्योंकि वो लाइट के नशे में है, ड्रंक हो गई है, मतलब नशा आ गया उसे लाइट का। दे फुलिशली हावर एंड हम, हावर मतलब होता है कि जैसे ये देखिए ये फ्लावर के ऊपर एकदम घूम रही है, मतलब एयर के ऊपर ऐसा घूमते रहना, फ्लाई करना, मतलब फ्लाई इन एयर, एयर के फ्लावर के ऊपर हावर कर रही है। जैसे क्या होता है कोई आदमी के ऊपर मक्खियां मंडराती हैं तो उसको हावर कहते हैं। सो क्या होता है कि जो बीज हैं वो क्या कर रही हैं? दे आर हावरिंग ओवर द फ्लावर, फ्लावर के ऊपर हावर कर रही है, मतलब घूम रही हैं, फ्लाई कर रही हैं उस फ्लावर के ऊपर। और दे आर हमिंग, मतलब कोई इस तरह का जो साउंड होता है गुनगुनाने का, तो वो हमिंग कर रही हैं। कौन? बीज, बीज जो होती है इस तरह का साउंड निकालती है ना, तो इसको हमिंग साउंड कहते हैं। सो दे आर हमिंग। द डक्स इन द आइलैंड, आइलैंड किसे कहते हैं? आइलैंड इज ए प्लेस दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। तो देखिए यहाँ पर एक आइलैंड दिख रहा है आपको, ये जो प्लेस है इस चारों तरफ क्या हो रहा है? पानी से, मतलब एक ऐसा प्लेस जो चारों तरफ से, जैसे ये है, आपने सीनरी में देखा हो दल सागर, दल सागर में चारों तरफ पानी होता है और बीच में एक टापू है, तो जो टापू है बीच में उसे हम कहते हैं आइलैंड। कुछ लोग इसे इजलैंड पढ़ते हैं लेकिन ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है आइलैंड। स्पेलिंग याद रखिए, ISLAND। लैंड में IS लगा दीजिए तो आइलैंड हो जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आइलैंड। द डक्स इन द आइलैंड ऑफ द रिवर, डक्स कहाँ पर है? आइलैंड ऑफ द रिवर। क्लैमर मतलब दे आर शाउटिंग, दे आर डिमांडिंग फॉर समथिंग फोर्सली, वो किसी चीज की डिमांड कर रही हैं, मतलब चिल्ला रही हैं। दे आर क्लैमरिंग मतलब चिल्ला रही, एंजॉय मियर नथिंग, लेकिन वो कुछ चाहती नहीं, मतलब उनकी कोई डिमांड नहीं है। दे आर जस्ट शाउटिंग, जैसे खुश हो जाते हैं अपन, बहुत जम के आवाज निकालते हैं ना, वैसी क्या होती? डक्स आर वेरी हैप्पी एंड दे आर क्लैमरिंग, मतलब वो एक तरह का खुशी का साउंड, शोर कर रही है, शोर शराबा। जैसे लोग खुश हो जाते हैं तो बर्थडे मनाते हैं तो अपन कैसे चिल्लाते हैं, तो वैसी डक्स क्या हो रही, क्लैमर कर रही हैं। यहाँ जो पोएट है वो कहता है लेट नन, नन का मतलब होता है नो वन, नो वन को यदि अपन शॉर्ट में लिखना चाहते हैं नो प्लस वन, तो नो प्लस वन को शॉर्ट में लिखते हैं तो बन जाता है एनो एनी, नन, मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, तो पोएट कहता है लेट नन गो बैक होम ब्रदर, इस चलो अब कोई घर वापस नहीं जाता इस मॉर्निंग, मतलब लेट नन गो बैक होम ब्रदर दिस मॉर्निंग, लेट नन गो टू वर्क, ना ही कोई घर जाए और ना ही कोई वर्क पर जाए। लेट्स टेक द ब्लू स्काई बाय स्टॉर्म, चलो आसमान के नीचे एंजॉय करें, तूफान मचाएं, कुछ मस्ती करें, ये कहना चाहता पोएट। एंड प्लंडर स्पेस एज वी रन, और मतलब कुछ जगह कुछ समय, प्लंडर का मतलब तो देखिए लूटना होता है, यहाँ पे प्लंडर मतलब होता है लूटना, जैसे बैंक को लूटते हैं ना तो उसके लिए वर्ड आता है प्लंडर। प्लंडर का मतलब होता है, यदि क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द प्लंडर का मतलब होता है रॉब, लूटना, रॉबरी होती है, रॉबर होते हैं, तो प्लंडर का मतलब होता है रॉब। प्लंडर स्पेस एज वी रन, और चलो कुछ जगह ढूंढें, कुछ जगह लूटें, कुछ जगह मतलब दौड़ते हुए कुछ जगह इधर जाएं उधर जाएं। लाफ्टर मतलब होती है हंसी, लाफ्टर फ्लोट्स इन द एयर, और हंसी जो है वो क्या हो रही है? एयर में फ्लोट हो रही है, तैर रही है। ठीक है, लाइक फोम ऑफ द फ्लड, जैसे फ्लड आती, बाढ़ आती तो क्या होता है? इस तरह का झाग बन के पानी ऐसा तैरता है, वैसे ही क्या होता है कि जो खुशी है वो फ्लोट हो रही है, पानी मतलब आसमान में तैर रही है। ब्रदर लेट अस स्क्वेंडर, चलो कुछ वक्त बिताएं, स्क्वेंडर मतलब होता है यूं ही वक्त बिताना, बिना किसी पर्पस के। सो लेट्स स्क्वेंडर अवर मॉर्निंग, चलो इस मॉर्निंग को हम कहीं बिताएं इन फ्यूटाइल सॉन्ग्स, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, मतलब जैसे जंगल घूमने जाएं, सिर्फ एंजॉय करने जाएं, उसका कोई मकसद ना हो। फ्यूटाइल मतलब होता है जिसका कोई फल ना निकले, जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। तो क्वेश्चन यदि मान लीजिए
चलो कुछ लॉफ्टर, हंसी जो है फ्लोट्स इन द एयर, हंसी जो है पूरे आसमान में फ्लाई कर रही है, तैर रही है। चलो लाइक फोम, जैसे कि फ्लड आती है, बाढ़ आती है और नदी बहुत तेजी से इस तरह से पानी जब बहता है तो उसके ऊपर एक झाग जैसा बन जाता है, मतलब उसी को कहते हैं अपन फोम। उसी तरह क्या होता है, हंसी जो है वो आसमान में फ्लो कर रही, फ्लोट कर रही, तैर रही। ब्रदर लेट्स स्क्वेंडर, चलो कुछ समय बिताएं। स्क्वेंडर मतलब होता है समय बिताना, जैसे अपन बोलते हैं ना, क्यों समय खा क्या कर, क्यों समय बर्बाद करे, वाई आर यू स्क्वेंडरिंग योर टाइम, वाई आर यू स्क्वेंडरिंग योर मनी। जैसे कहीं पैसे अपन फिजूल खर्च करते हैं तब आपके पेरेंट्स बोलते हैं वाई आर यू स्क्वेंडरिंग योर मनी, आप इस तरह से पैसे क्यों, तो वो कहता है चलो कुछ समय, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में कि चलो कुछ समय बिताएं। और मॉर्निंग इन फ्यूटाइल, मतलब जिस ऐसी मॉर्निंग बिताएं जिसका कोई पर्पस ना हो, मतलब कहने आप चाहिए दिस पोएम इज ऑल अबाउट नेचर, ये पोएम जो है वो नेचर के बारे में बताती है। और ये कहती है कि वी शुड स्पेंड सम टाइम विद नेचर, मतलब प्रकृति के साथ हमें कुछ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए, ये कहना चाहती है ये पोएम। चलिए अब इसके साथ साथ हम आपको कुछ जो वोकैबलरी है उसको डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको वोकैबलरी भी आ सकती है क्वेश्चन। स्वीप, स्वीप मतलब मैंने आपको बताया झाड़ना होता है। टू मूव और पुश मोर क्विकली और फोर्स, मतलब किसी चीज को मूव करना, पुश करना, किसी चीज को अलग करना, उसको स्वीप कहते हैं। ऑटम मतलब होता है द सीजन ऑफ द ईयर, मतलब सीजन ऑफ द ईयर बिटवीन विंटर एंड समर, एक ऐसा सीजन जो विंटर और समर के बीच में आता है। स्विफ्ट मतलब होता है वेरी फास्ट या डन क्विकली, जो बहुत तेजी से करते हैं अपन। हावर मतलब होता है कि जैसे स्टे इन एयर या फ्लाई इन एयर, मतलब जैसे हवा, जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक जगह पर खड़े रहना, हवा में एक जगह पर रहना, जैसे सिर के ऊपर आपके मक्खी एक ही जगह पर खड़ी रहती है और आवाज निकालती है, दिस इज कॉल्ड हावरिंग। ठीक है। हम मतलब होता है टू सिंग इन अ ट्यून, जैसे गुनगुनाना, गाना गाते हैं आप और आपकी लिप्स एकदम बंद होते हैं करके, तो दिस इज कॉल्ड हमिंग। आइलैंड तो मैं बता चुका हूँ, अ प्लेस दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। क्लैमर मतलब होता है डिमांड समथिंग लाउडली, किसी चीज की डिमांड करना चिल्लाते हुए। प्लंडर मतलब होता है स्टील करना, चोरी करना, उसको कहते हैं इंग्लिश में स्टील। स्टील मतलब होता है चोरना, तो प्लंडर मतलब होता है स्टील करना। फोम मतलब होता है अ मास ऑफ वेरी स्मॉल बबल्स, जो बबल्स का मास होता है, ग्रुप होता है, उससे मास मतलब ग्रुप, उससे क्या कहते हैं हम। स्क्वेंटर मतलब होता है वेस्ट टाइम या फिर मनी। फ्यूटाइल मतलब होता है फ्रूटलेस, जिसका कोई फल ही ना निकले, जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, परिणाम ना निकले, उसको बोलते हैं फ्रूटलेस। चलिए इसके बाद मैच द कॉलम तो आपको करना ही है, मैच द कॉलम तो आप कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको देखिए क्या लिखा है, Why do the bees forget to sip their honey? यहाँ क्वेश्चन है कि वाई से हमेशा याद रखिए कि हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, मतलब कारण पूछते हैं, रीजन, ये काम क्यों हुआ, क्यों लेट, जैसे आप लेट होते हैं तो टीचर आपसे पूछता है व्हाई डिड यू कम लेट, आप लेट क्यों आए, उसका कारण पूछते हैं। तो जब कारण पूछते हैं तो याद रखिए कारण का जो आंसर है वो हमेशा बिकॉज लगा के बताएंगे, क्योंकि जैसे अपन बोलते हैं बिकॉज, तो उसको बिकॉज लगा। जैसे अब यहाँ पे आंसर लिखना है, क्वेश्चन ऐसा आएगा तो इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ऐसा लिखना, द बीज फॉरगेट टू सिप देयर हनी बिकॉज, यहाँ पे बीस के लिए एक से ज्यादा है इसलिए इट नहीं आएगा, दे आएगा। दे वर ड्रंकन विथ लाइट, दे वर ड्रंकन, DRUNKEN, पोएम में ही मिल जाएगा आपको। दे आर ड्रंकन विद लाइट, क्योंकि वो लाइट के नशे में थी। ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर, तो सरल। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैज द पोएट डिस्क्राइब्ड द राइस फील्ड, पोएट ने राइस फील्ड को कैसे डिस्क्राइब किया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हाउ को अलग कर देना है और हैज को यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पे आप जब लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द राइस फील्ड एज ग्रीन एंड येलो, बस इतना सा शब्द ऐड कर लेंगे तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड है आपका, व्हाई डू द डक्स क्लैमर इन द आइलैंड, तो यहाँ पर ये व्हाई डू क्यों चिल्ला रही हैं डक्स, तो यहाँ लिखेंगे द डक्स क्लैमर इन द आइलैंड बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी या दे आर इन जॉयस मूड, जॉय वाले मूड, जॉयस मूड, या इतना नहीं लिख सकते तो आप इतना भी लिख सकते, दे आर वेरी हैप्पी। ठीक है। वॉट फ्लोट्स लाइक फोम इन द एयर, यहाँ पे क्या कौन सी चीज है जो तैर रही, तो वॉट को हटाकर यहाँ पर सिर्फ एक शब्द लिखना है, वो कौन सा है, लॉफ्टर। बस लॉफ्टर लिख दिया आपने तो पूरा आंसर बन जाए, लॉफ्टर इज अ फ्लोट लाइक फोम इन द एयर। व्हाई डज द पोएट सजेस्ट, पोएट क्या कहता है हमें, तो पोएट हमें सजेस्ट करता है कि मतलब, पोएट तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आंसर, तो यहाँ लिखेंगे
द पोएट सजेस्ट की जगह यहाँ पे सजेस्ट लिख देंगे, यस लगा देंगे, सजेस्ट अस टू, यहाँ पे क्या कहता है पोएट, एंजॉय, एंजॉय एंड स्पेंड टाइम विथ नेचर, और एंजॉय करो और एंजॉय लाइफ और स्पेंड टाइम विथ नेचर, और समय प्रकृति के साथ समय को खर्च करो, स्पेंड टाइम विथ नेचर। या फिर सिंपल मतलब कहना चाहता है पोएट कि आवर लाइफ इज वेरी बिजी, हमारी लाइफ जो है बहुत व्यस्त है, वी मस्ट टेक आउट सम टाइम टू स्पेंड विथ नेचर, मतलब कुछ समय हमें निकाल कर अपने लिए जीना चाहिए, प्रकृति के साथ जीना चाहिए। समरी क्या है, व्हाट इज द समरी, तो लिख सकते हैं द समरी ऑफ दिस, मतलब जब समरी लिखने को आएगी तो आप ऐसा लिख दीजिए, इट इज अ वेरी सिंपल पोएम, इट इज अबाउट नेचर, ये पोएम जो है वो बहुत ही सिंपल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम भी लिख सकते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, इट इज अबाउट नेचर, किसके बारे में, प्रकृति के बारे में। और फिर जो ये 4 लाइन्स में जो आपने पढ़ा है, उन्हीं सब चीजों को यहाँ मिलाकर आप लिख देंगे तो इसकी क्या हो जाएगी तैयार, समरी। बस इतना सा आपको तैयार करना है और आपका ये चैप्टर जो है वो तैयार हो जाएगा। गुड लक, टेक केयर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड पावर। आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ड पावर से। देखिए यहाँ लिखा है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग, मतलब आपको क्या करना है, वर्ड्स को मैच करना उसकी मीनिंग से। सबसे पहला वर्ड है आपका, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले वर्ड को पढ़ना है, मतलब पहले ऑटम को नहीं पढ़ना है, पहले यहाँ पे पढ़ लिया, टू स्पेंड मनी टाइम इन केयरलेस मैनर, मतलब अपना स्पेंड मतलब होता है, जो स्पेंड याद करना बहुत जरूरी है, स्पेंड मतलब होता है एंड, एंड मतलब स्पेंड मतलब खर्च करना, जब पैसे और समय को अपन केयरलेसली खर्च करते हैं, फिजूल खर्च करते हैं, बर्बाद करते हैं, जैसे अपन समय को अपना बर्बाद करते हैं, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आता है, तो इसके लिए मैं आपको जो चैप्टर पोएम एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने आपको बताया था, इसके लिए जो वर्ड आता है वो होता है स्क्वेंटर। जैसे अपन बोलते हैं ना कि वाई आर यू स्क्वेंटरिंग योर मनी, आप अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अपन बच्चे होते हैं इधर उधर समय बर्बाद करते हैं तो अपन बोलते हैं वाई आर यू स्क्वेंटरिंग योर टाइम, तो यहाँ से इसको मैच कर दीजिए। हैविंग नो पर्पस बिकॉज देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस, मतलब जिस चीज के कोई रिजल्ट ना आए, कोई फल ना आए, मेहनत कर रहे हैं लेकिन लगता नहीं कि कुछ होगा, तो इसको बोलते हैं फ्यूटाइल, मतलब जिसका कोई रिजल्ट ना आए, फ्रूटलेस, जिसका कोई फल ना आए। नेक्स्ट है मूव स्लोली ऑन वाटर और इन एयर, मतलब मूव करना वाटर में या उसमें किसमें, वाटर में या एयर में, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप वो कर लीजिए, यदि इस तरह की एक्सरसाइज आती तो सबसे पहले मान लीजिए आपको ये टफ लग रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले वो करिए जो आप कर सकते हैं। टू ड्रिंक टॉकिंग एज ड्रिंक टॉकिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट इस टाइम, मतलब ड्रिंक टेकिंग है यहाँ पे, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ड्रिंक टेकिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट इस टाइम, जैसे अपन चाय पीते हैं छोटे छोटे घूंट में पीते हैं, चुस्की लेके पीते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, उसको कहते हैं अपन इंग्लिश में सिप। चाय को आप ड्रिंक नहीं करते, आप सिप कहते हैं, यहाँ पर इसको मैच कर लीजिए। नेक्स्ट है इसके बाद टू डिमांड समथिंग लाउडली, किसी चीज की डिमांड करना, तो सिर्फ हम बोलते हैं क्लैमर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। द सीजन बिटवीन समर एंड विंटर, इसको कहते हैं अपन ऑटम। टू स्टील थिंग्स बाय यूजिंग सडन फोर्स, मतलब ताकत लगाकर किसी चीज को लूटना, उसे कहते हैं इंग्लिश में प्लंडर। मास ऑफ स्मॉल बबल, उसे कहते हैं हम फोम। तो अब देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन बच गया, फ्लोट, तो फ्लोट को इससे मैच कर दीजिए। तो लॉजिक लगाकर भी आप जो एक्सरसाइज होती है उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं आप, बहुत ही सरल क्वेश्चन आंसर, और आप अब एक बार याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद होगा। पहला क्वेश्चन है वाई डू द बीज फॉरगेट टू सिप देयर हनी, तो यहाँ पर आंसर है, देखिए वाई डू को यहाँ से रिमूव कर दीजिए और यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से द बीज फॉरगेट टू सिप देयर हनी बिकॉज दे आर ड्रंकन विथ लाइट, सिर्फ इतना सा ऐड करना है आपको तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। हाउ हैज द पोएट डिस्क्राइब द राइस फील्ड, तो यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए, हैज को यहाँ पे पोएट के बाद शिफ्ट कर लीजिए, द पोएट हैज डिस्क्राइब द राइस फील्ड ग्रीन एंड येलो, बस इतना कर दीजिए, बस इतना लिख दीजिए तो हो गया आपका आंसर कंप्लीट। Why do the ducks clamor in the island, तो लिखेंगे the ducks clamor in the island because they are in joyous mood, joyous mood याद नहीं हो रहा है, हैप्पी मूड लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यदि जॉयस शब्द याद नहीं हो रहा वर्ड, तो आप जॉयस की जगह हैप्पी मूड में भी लिख सकते हैं। वॉट फ्लोट्स लाइक फोम इन द एयर, सो फ्लोट्स मतलब होता है तैरना, क्या कौन सी चीज है जो फोम के जैसे तैर रही, तो उसके लिए वर्ड आएगा आपका लॉफ्टर, लॉफ्टर फ्लोट्स
ये वाला आपको पोएम पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ पर आपको प्लेस करनी है और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अस, तो लिखेंगे द पोएट सजेस्ट अस टू डू, द पोएट सजेस्ट अस टू स्क्वेंडर अवर मॉर्निंग इन फ्यूटाइल सॉन्ग्स, मतलब कुछ वक्त जो है प्रकृति के साथ बिना किसी उद्देश्य के बिताएं। स्क्वेंडर ये शब्द आपको मालूम है, ओवर मॉर्निंग इन फ्यूटाइल सॉन्ग्स, ये आप आंसर ऐसा लिख सकते हैं। समरी लिखने को आएगी तो आप बहुत ही, यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं कुछ भी, तो आप क्या कीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस आपने ऊपर पढ़े हैं उन्हीं को एक के बाद एक लिख देंगे तो वो समरी की तरह ही काम करता है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली लाइन तो ये लिखिए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। यदि समरी लिख रहे हैं तो इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम, दिस पोएम इज अबाउट नेचर, और किसके बारे में ये पोएम, नेचर के बारे में। बस ये 2 लाइन तो आपको लिखना ही है, ठीक है? या फिर आप नहीं लिख पाते तो लिखेंगे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, इट इज़ अबाउट ऑटम टाइम, ऑटम टाइम के बारे में, राइस फील्ड आर ग्रीन येलो, द बीज आर ड्रंकन विद लाइट, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सबको एक साथ लिख देंगे तो समरी बन जाएगी। इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। गुड डे, गुड लक, टेक केयर। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखते हैं, मान लीजिए याद नहीं हो रहा है, तो आप 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तो ये चैप्टर आपका मुश्किल से 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। आपको केवल 10 चैप्टर्स ही इस साल याद करने हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।